नाइट देखिए वो बड़ा सपना रहेगा। संदीप सर देखिए खूब मेहनत देखिए इनकी टेनिस क्रिकेट की दुनिया में और इस विभाग के देखिए हर टूर्नामेंट में अच्छी योगदान है। और यही तो ग्रामीण के खिलाड़ी आज देखिए आरपीएल का देखिए कल सुपर 16 का मैच रहेगा। बड़ा मैच है। रजत मुंडे फिर से एक बार तैयार है और मानो कि इनके चेहरे पर वो ताज 4 व्हीलर देखिए अभी ग्रामीण धमाका प्रचित कराए, लेकिन धमाका वहां भी था यहां भी रहेगा भाई। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे भाई बेल स्ट्रोक से कम नहीं। पहली गेंद के ऊपर देखिए मिड ऑन के ऊपर से 4 रन। चलिए समय की पाबंदी है डीजे में। चलिए हमारे देखिए समाधान दादा मात्रे देखिए बेल पड़ा लगो मानो कि इंग्लैंड से आए हुए हैं। दादा के चेहरे देखिए वर्ष है और खास करके देखिए ओ मेहुना देखिए बात करेंगे चामारली ओ अमित दादा जो जिनके देखिए मुंडे जिनका सम्मान किया गया था। बेल पड़ा के देखिए जमाइए। चलिए चोट अगर ज्यादा लगा है तो अंपायर इशारा कीजिए। रजत इशारा करिए, पानी की जरूरत है। देखिए पानी तो रेडी रहिए, मुझे लगता है जरूरत ना भी होगी ऊपर की बात लेकर चाहिए। 12 खिलाड़ी पानी रेडी रखिए। नहीं ये जितने खिलाड़ी हैं अगर इनके चेहरे से ब्लड खून भी जाता है ना ये हार नहीं मानते हैं। ये सचिन रमेश तेंदुलकर ने करके दिखाया सबसे पहले। 16 साल की उम्र में वकर इन्नुस का बाउंसर लगा। बड़ी चैलेंज, कहते हैं ना घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। और ये रजत मुंडे की देखिए चेहरे पे लगी हल्की सी चोट है और उसके बाद देखिए और घायल बनते हुए लाजवाब है। क्या बल्लेबाजी देखिए, लेन में देखिए कोई खराबी नहीं, हल्की से आगे कर बैठे थे लेकिन बल्ले को देखिए गेंद तक पहुंचने की कोशिश की। पाटा विकेट है और इतना बढ़िया विकेट बनाया है जहां बल्लेबाज को पूरी बेनिफिट मिलता हुआ। और उन्होंने पिछले मैच को देखिए यहां पर से किस तरह से बुनकड़ी टीम ने यहां पर टोटल सेट किया था। भार्गव टीम के सामने 95 है। 4 ओवर का मैच है और जहां पर देखिए एंटरटेनमेंट खूब आपको देखने को मिलेगा। और गेंदबाजी में देखिए बात करेंगे विघ्नेश पाटिल। एक विघ्नेश देखिए हमारे मुरबी से क्या बढ़िया क्रिकेट से लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। मुरबी के लिए विघ्नेश पाटिल विकेट टेकर गेंदबाज। जब जब देखिए कल तेजस दादा देखिए हमने जिक्र की सुपर 16 का देखिए आरपीएल में। कल हमारे 360 देखिए बात करेंगे ओमकार पाटिल मुरबी इस वक्त देखिए हमारे कमेंट बॉक्स पे जुड़े हैं। और कल सुपर 16 का मैच शायद किरण पवार सामने रहेंगे। एक तरफ रहेंगे कातिल, दूसरी तरफ रहेंगे पवार। लेकिन आज देखते हैं अनिल दादा देखिए बात करेंगे यहाँ पर डैशिंग पर्सनालिटी देखिए मानो के कोई नगर सेवक से कम नहीं है। और अध्यक्ष देखिए कारगर शहर ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हल्के हाथों से खेले यहाँ पर रजत मुंडे पिछली मैच में रन नहीं बनाए, अब उस भरपाई को यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे। और रनों की बात करेंगे रन देखिए पहुंचा है 12। रजत मुंडे की बात करेंगे तो 11। लेकिन इससे तारीफ करना चाहेंगे ओमकार की, क्या बल्लेबाजी की थे भाई। प्रसन्न नवाले देखिए बात करेंगे कुंज कृष्ण प्रसन्न नवाले देखिए विनय देखिए और जिनकी तरफ से देखिए बामुन डोंगरी और दिगोड़ी टीम को देखिए अब से शुभकामना आना शुरू हो गया है। क्या बात है। देखिए हर किसी टीम के देखिए फेवरेट रहते हैं, पसंदीदा रहते हैं। और परेश गोराटकर देखिए टेम्बोली टीम पे उपस्थित दिखाए यहाँ पर से। आइए परेश गोराटकर वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी देखिए आज है कलाई चलाए हैं शॉट लेग के फील्डर को लंबा रीच भागना पड़ेगा इसलिए लंबा भागना पड़ रहा है। पिछले देखिए और थ्रो गलत है, थोड़ा सा लेजी रह गए भाई। और जिंदगी में देखिए अगर आप लेजी रहोगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज है इजी नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर से रनों की बात करेंगे रन जाकर पहुंचा है 14 रन 1 शॉर्ट रन के कारण देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया अच्छा अंपायरिंग देखिए। और संदीप सर यूं ही नहीं कहा जाते, सबसे कठिन रोल अंपायर को दिया जाते हैं। सुनील पाटिल सर देखिए रनों की बात करेंगे रन देखिए
14 रन। और देखिए प्रशांत वाले देखिए बात करेंगे घर पे टीवी पर मैच को देखिए अपने लाडले बेटे के साथ आनंद ले रहे हैं. चला असुड गावाचे प्रतीक दादा मात्रे यावं दादा मंचावर. वेलकम, स्वागत आहे. खास करून बघा आयोजकांच्याकडून आमंत्रण आहे. प्रतीक दादा असुड गाव यावं दादा मंचावर. वेलकम, स्वागत आहे. मजा आएगा. क्राउड देखिए शाम के समय काफी तादाद, बिग ग्राउंड. लेकिन लोग पहले थे दीवाने, अब लगे हैं कमाने. गुलशन देखिए नौकरी, जॉब, बिजनेस, इस सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है. इसलिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जो अपनी टीम रहती है फेवरेट टीम, चाहे घर की टीम, इसकी मैच देखने के लिए फेवरेट खिलाड़ी के लिए आ जाते हैं. फिर जिससे फेवरेट खिलाड़ी कहीं बाहर हो गया या उसकी टीम में लीड मैच में थोड़ा दूर हो जाते हैं. आजकल फेवरेट का जमाना है भाई. रजत मुंडे के देखिए मुकाबला को देखने के लिए यहाँ पर खालापुर से देखिए उनके समर्थक है. ओ ये स्नो यहाँ पर देखते हैं. कुछ समय के लिए बल्ला बाहर आया था लेकिन उसके बाद अंदर गया है. लेकिन उस मोमेंट में विकेट को भी बिखा रहा है. देखते हैं रजत मुंडे कितनी सेफ है यहाँ पर. ये आने वाला देखिए यहाँ पर टीआरएस बताएगा. WTC लाइव देखिए, खूब मेहनत देखिए. इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा लाइव टेलीकास्ट का. नट आउट है. मुझे लगता है एक कप चाय भी देते थे रजत मुंडे, पीकर हाफ कप बल्ले को ले सकते थे. क्योंकि सुनील सर देखिए सिर पे विकेट को हिट हो गया, आउट नहीं, बेल को देखना पड़ता है. और मुझे लगता है वहां तक मामला पहुंचा ही नहीं. बल्ला आ गया यहाँ पर लपक झपक से. कोई बात नहीं, यहाँ पर कभी कभी नजरें भी धोखा खाती है भाई. कहते ना जो समय का मोल समझता है समय उसे अनमोल बना देता है. और उम्मीद आता समय पर बल्ला आ गया था जिसके कारण से बच गए. और रनों की बात करेंगे, 15 रन बनाए. जो समय का मोल समझता है समय उसे अनमोल बना देता है. रजत मुंडे आज देखिए नजीमुल्ला ट्रॉफी में 2 छक्का, और उसके बाद देखिए आईपीएल में उनकी बोले लगी 4 लाख तक. और उसके बाद आईपीएल में देखिए जाकर बेस्ट बैटर से नवाजा गए. और पूरी गांव में देखिए यहाँ पर जुल्लूस हसन रहा. लेकिन उसके बाद देखिए ग्रामीण धमाका मिसाल, और सिर पे देखिए स्विंग के साथ जड़ में रखे थे, खेल दे फ्लिक किया. और बटों में देखिए और थोड़ा बड़ा झटका दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, विकेट मिला है. सफलता की तलाश थी. और आउट होने वाले बल्लेबाज देखिए बात करेंगे यहाँ पर मयूर जामले का विकेट गिरता हुआ. टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ कल जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आती है. और एक बार देखिए आप विकेट गवा दिए, फिर दूसरा मौका आपको दूसरी मैच में मिलती है. टीम का स्कोर का है 15 रन से. कहती ना पैसा सिर्फ आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन दिमाग आपका किस्मत बदल सकता है. रजत मुंडे देखिए ये ज्यादा कुछ, मैंने ये बात बताया, बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं, चाहे ओमकार की बात करिए, उस्मान पटेल की बात करिए, रजत मुंडे की बात करिए, ये ज्यादा बोलते नहीं है. इनकी बल्ले और इनकी क्लास बोलता है. अब देखिए चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी ओमकार पाटिल देखिए, अब ये चंबार लिखे, पिछले 2-3 सालों से इन्होंने खूब मेहनत ली है. संदेश मुंडे इनकी बात करता हूं. अतुल जामले भी देखिए बात करेंगे, बहुत बढ़िया देखिए लेजेंड है, खूब अच्छे साथी हैं. और रनों की बात करेंगे, रन पहुंचा है 15 रन बनाए. और तैयार गेंदबाज दूर रखने का कोशिश है अंपायर सचिन कडू सर. वाइड का इजाबा, बहुत बढ़िया देखिए इन्होंने भी क्रिकेट खेले हैं. अरुण क्रिकेट क्लब रोहिंजन के लिए सचिन कडू सर. जिन हाथों में लकीरों कम छाले ज्यादा होते हैं ना, अक्सर वही लोग अपना तकदीर खुद लिखते हैं. और इन्होंने अपनी गेंदबाजी से अपने हाथों के छाले. अब गेंदबाजी में ऋतिक मात्रे ओमकार के लिए थोड़ा सा पिछला मैच देखिए हीरो बने. गेंदबाजी भी अच्छी, बल्लेबाजी भी अच्छी. कहते ना बाज की उड़ानों में कभी शोर नहीं होता है, क्योंकि असली ताकत पंखों में नहीं इरादों में होती है. पिछली मैच गुलशन क्या स्कोरिंग कर रहे हैं कि पहली गेंद उन्होंने डॉट खेले थे. यही तो बात क्या, आजकल माइंडसेट का खेल है गुलशन. चलाओ अपना खोपड़ी, जलाओ सामने वाले का झोपड़ी. और गुलशन ये भी बताएंगे दूसरी गेंद में क्या खेले थे ओमकार. पिछली मैच में उन्होंने डॉट खेले थे और दूसरे पे सिंगल खेले थे, यहां पर दूसरा भी डॉट.
सुनील पाटिल सर, आजकल इसलिए कहा जाता है चलाओ अपना खोपड़ी, चलाओ सामने वाला का झोपड़ी। आजकल दिमाग का खेल हो चुका है, इसलिए ये क्रिकेट और इंटरेस्टिंग। सिर्फ देखिए टेनिस में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में भी वही हो रहा है, आईपीएल में भी वही हो रहा है। तैयार गेंदबाज हल्की हाथों से यहाँ पर देखते हैं, रन बल्ले से नहीं, लेग बाय से आता हुआ नहीं, रन किसी भी आ जाए टीम के लिए रनों की जरूरत रहती है। और टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 17 रन। फील्ड थोड़ा सा खुला है क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले के बाद देखिए 5 फील्डर बाहर रहते हैं, और ऑन साइड पर देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रजत मुंडे हैं, उनके सामने देखिए 3 फील्डर रखे हैं, जहां मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग थोड़ा सा देखिए डीप रखा है, खास करके जो हुक करते हैं ना उसके लिए, और डीप कवर रखा है बाउंड्री लाइन पर, और मिड ऑफ को थोड़ा सा वाइडिश रखा है, लॉन्ग ऑफ को सीधा रखा है। हल्के हाथों से खेला, देखिए ताकत नहीं नजाकत है, यही तो बात मैंने पिछले कुछ समय बताया था कि ताकत नहीं दिमाग नजाकत है। और समोसे से निकलता है आलू। रजत मुंडे ने इस मैच में रन बनाना कर दिया है चालू। 2 ओवर कंप्लीट है, टीम का स्कोर है 21 है, लेकिन अभी भी 12 खिलाना बाकी है। और यहां से हर्षित इलेवन देखिए बोनकोड़े टीम भी जानते हैं बेताल देव चांबाली टीम को कैसे रोकना है। किस्मत की लकीरों से ज्यादा मेहनत की तकदीर पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत में तो जो रहता है वो मिल ही जाता है, मेहनत से कुछ और मिलता है। चलिए, हमारे चंद्रकांत दादा नावड़ेकर साहब देखिए हर सुख दुख में देखिए नहीं, मामा का रोल बहुत बड़ी रहती है, और जो बात हमने पिताजी के सामने नहीं रख पाते हैं वो मामा के पास रख लेते हैं। और बहुत बढ़िया देखिए, हमेशा देखिए मैं देखता हूँ हर कार्य में देखिए, आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और सबसे पहले देखिए आजकल स्टेटस यहाँ से समझ आते हैं हमें किसकी जन्मदिन है, किसकी शादी हल्दी है, तिलक लगानी है। देखिए हमारे ये 2 चेहरे देखिए, और मुझे लगता है अब धीरज पाटिल, विकी पाटिल देखिए बहुत जल्दी एक बड़ी तैयारी, ओ बहुत बड़ा बीमार डाले थे भाई। अनिल दादा देखिए बात करेंगे, इनकी भी देखिए अंपायर ने कॉल रख दी नो बॉल, और इसके साथ देखिए 4 रन भी आता हुआ, और 22 से 4 रन आता हुआ। गलती है भाई, ये गलती आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। शेर की पूंछ में अगर पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा, जप्पी मिलेगा भाई। लेकिन क्राउड देखिए अभी भी जागा है, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ग्रामीण कहा जाए तो गुलशन सिर्फ 11 या 12 खिलाड़ी की नहीं, पूरी गांव की रहती है ममता, और दिखाना होता है आपका अपना सिमता। ओमकार पाटिल देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तैयार गेंदबाज छोटी रनअप के साथ है, क्रीट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। नहीं, आजकल के जो खिलाड़ी रहते हैं ना, ये नहीं सोचते कि फ्रीड में हमें सब रन बनाना है। ये तो बताया बाज की उड़ान में कभी शोर नहीं होती है, वो शोर नहीं करती है, वो अपने हौसले अपने पंख पर रखती है। तो ये बल्लेबाज खुद पर भरोसा रखते हैं, ये फ्रीड पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। ढूंढोगे तो रास्ता। और अच्छा कमबैक, बड़ी अपील थी, थोड़ा सा अपील को लंघ लिया था, लंबा लिया था, लेकिन सामने प्रवीण पवार सर जैसे अंपायर हो तो फिर चाहे बात भावेश पवार की कर लीजिए, चाहे बात किरण पवार की कर लीजिए, चाहे बात प्रवीण पवार सर की बात कर लीजिए, और सभी जो अंपायर यहाँ पर है ना, सुनील पाटिल सर देखिए ये एक्सपीरियंस अनुभव अंपायर हैं, और उनके सामने देखिए एक फिरकी के जादूगर सचिन खड़ू सर। होता है, गलती होती है, हर इंसान से कभी कभी नजरें धोखा खाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और गेंदबाज भी समझ गए थे, डाउटफुल जो रहता है ना वो हमेशा बेनिफिट फायदा बल्लेबाज को रहता है। मिडिल स्टॉप लेग स्टंप के बीच में है, मिडिल स्टॉप ऑफ स्टंप के बीच में है, फिर बेनिफिट फायदा गेंदबाज को मिल जाता है। अगर लेग स्टंप को छोड़ रहा है, ऑफ स्टंप को छोड़ रहा है, तो वो फिर डाउटफुल बैटर को चला जाता है। अंपायर से काफी मर्तबा हम भी बातचीत करते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है। टीम का स्कोर 28। ओ रन रुका है भाई यहां पर से, कहते हैं ना दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। परशुराम देखिए बात करेंगे, ढूंढोगे तो अगर रास्ता मिलेगी, मंजिल की फितरत है भाई, वो खुद चलकर नहीं आती है। और परशुराम ने देखिए यहां पर कमाल की
इस बार लेन से चूके हैं, टाइमिंग तो कितना अच्छा है, क्लियर कर गया भाई यहाँ पर से समाधान दादा। देखिए देखिए तालियां बजाते हुए जरूर हमें दादा मुंडे देखिए बात करेंगे, जमाई हमारे बेल पड़ा गए मेहुना। देखिए समाधान दादा यहाँ पर से यही तो बताया, ग्रामीण कहा जाए ना सिर्फ 11 खिलाड़ी की नहीं रहती है भाई, पूरी गांव आपके दोस्ती आपके याराना जुड़े रहते हैं। आपला माणूस आपला खिलाडू पुढे गेला पाहिजे। समाधान दादा की देखिए तालियां बजती हुई। टीम का स्कोर 34 और बैकफुट से थोड़ा सा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। ये बैकफुट से ना युवराज सिंह बहुत बढ़िया खेलते थे, खींच कर मारते थे। वो उछाल जो ओमकार लेना चाहते थे ना वो नहीं उन्हें मिल पाया, और लेन उतना छोटा नहीं था, और जितना वो सोचकर बनाए थे जगह की खेलेंगे। और परशुराम की यही तो तारीफ करना चाहेंगे, कितना चाहे कथा हो या कहानी या फिल्मी हो, संघर्ष हमेशा हीरो को करना पड़ता है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट में संघर्ष करो फिर हीरो बनो। समाधान दादा देखिए यही बता रहे, लाइफ में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। 3 ओवर कंप्लीट है, 13 रनों का ओवर आया, लेकिन टीम का स्कोर 34 है। मैच बैलेंस है भाई, कितना रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, तो आगे बढ़ने का हिम्मत कर सब कुछ अच्छा होगा। हिम्मत हारने वाले के लिए रास्ता छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ता कभी खत्म नहीं होते हैं। और ये मैच मुझे लग रहा है ये आखिरी दम तक है, लड़ा जाएगा। चलिए थोड़ा फर्स्ट समय, थोड़ा समय को बचाइए। पहला देखिए आज से दिन था, पहला रात, लेकिन फिर भी अच्छी शुरुआत समय पर मिला है। चलिए आगे के मुकाबला देखिए बात करेंगे जीबा 11 देखिए इस नाम से, देखिए जीबा 11 से जीनित 11 देखिए बात करेंगे। चिपदानी बामन डोंगरे टीम देखिएगी, और उसके सामने देखिए तन्वी 11 देखिए बात करेंगे, जैनुआन टेम्बुली टीम है। चलिए परेश दादा गुराट कर आइए द कैक क्राउन से, और जो कैक क्राउन कहा जाए ना, इनकी देखिए बिजनेस है महाराष्ट्र के हर कोने पर चल रही है। छोटी सी दुनिया से उन्होंने शुरुआत की थी कि और बढ़िया ट्रॉफी भी रखे, और एक अच्छे इंसान है। क्रिकेट तो अच्छे खेलते हैं और इंसान भी अच्छे हैं। भले आज थोड़ी उनकी समस्या थी, कुछ खिलाड़ी टीम में शायद आज दिखेंगे जब प्ले 11 खेलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उन्होंने पहुंचे यहाँ पर तस्वीर रखे। उन्हें पता है एक आयोजक भी है, एक अच्छे खिलाड़ी भी, अच्छे टीम भी हैं, कि क्रिकेट है आज उस लेवल तक नहीं रहा है। आज जिन्होंने एक अच्छा पहचान दिया है रजत मुंडे, संडे के बाद मंडे, रुपये के 4 अंडे, अब मैदान के अंदर आग उगल रहे हैं रजत मुंडे। कड़क छक्का देखिए, और समाधान दादा देखिए यहाँ पर एकदम खुश देखिए, और रजत मुंडे कहते हैं ना शाम अभी जिंदा है रात अभी जिंदा है, तभी तो बात छेड़ा था भाई, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे भाई बेन स्टोक से कम नहीं। बेन स्टोक आपको पता है ना भाई, एक वर्ल्ड कप गवाए थे 4 छक्का खाकर, टीम का स्कोर बनाए 40 रन, लेकिन उसके बाद बेन स्टोक ने इंग्लैंड को 2 वर्ल्ड कप दिलाया, T20 वर्ल्ड कप 50 ओवर का, और ये वो रजत मुंडे हैं। और छोटा छोटा पार्टनरशिप भी बन रहा है, 40 बना है। जीवन का सबसे अच्छा योग है एक दूसरे का सहयोग। और तेजेश दादा मुझे लगता है तकदीर 10 गेंद पर 25 पर रजत मुंडे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लंबे रेस के घोड़े हैं, अपील है, अंपायर बता रहे बैट नहीं, साउंड तो बल्ला का था, लेकिन कभी कभी होता है ढाई पेड़ को भी कभी कभी, लेकिन अल्ट्रा एज नहीं देखिए उतना सुविधा साथ नहीं, लेकिन एक बल्ले का धुन था, साउंड था, लेकिन अंपायर हमसे करीब है। अंपायर भी आते हैं भाई, किसी के लिए भाई गलती गलत नहीं आते हैं करने के लिए, विलेन नहीं बनना चाहते हैं, वो भी हीरो बनना चाहते हैं। और ये खराब गेंद डाली है, लेकिन अंपायर देखिए नो बॉल यहां पर कॉल कर दिए। पिछली अपील में कहूंगा वो उससे बड़ा आपने यहां गलती कर दी। जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का सहयोग, अगर यहां साथ ना मिले तो फिर कठिन। समाधान दादा देखिए लगातार तालिये की देखिए बुछार करते हुए, बहुत बढ़िया देखिए यहां पर हेरोली टीम देखिए, और क्या हाँ देखिए नबी मुंबई से टीम, और सामने देखिए और मजा आएगा क्या, मेरे करण अर्जुन आएंगे, विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर से, महालक्ष्मी मिथौन से 11 देखिए तिगोड़े, मजा आएगा आज, बड़ा खूबसूरत है। और मोंटी दादा पाटिल की यही खासियत है। और जगह से देखिए थोड़ा स्वीप किया, और वो भी देखिए हल्के से घुटने को टेका भाई,
क्या बढ़िया माइंडसेट बल्लेबाजी, दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और रजत मुंडे बल्लेबाजी कर रहा है, ले भारी ले भारी ले भारी ले भारी। समाधान दादा देखिए लगातार सीना ठोक रहे हैं भाई। 13 गेंद पर 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर 49, 49 धावा। मेहनत भाई सफलता की दीवानी है, किसी की सूरत की नहीं। मेहनत सफलता की दीवानी है, किसी की सूरत की नहीं। इस बार टाइमिंग फंसा है। ओह चिंगो चिंगो, कैच आपने किसका छोड़ा भाई? रजत मुंडे का। तेजेश दादा आपको पता होगा सेमीफाइनल मुकाबला में हैरी बुक ने 15 पर संजू सैमसन का कैच छोड़ा था, और संजू सैमसन ने 89 रनों का इनिंग्स खेल कर दिया था। बहुत बड़ी गलती वहां पर इंग्लैंड ने किया था। वो सपना देखा था जीतने का, लेकिन 15 के ऊपर संजू सैमसन का कैच छोड़ा था भाई, बहुत बड़ा दर्द दिया था। ये देखिए कैच छोड़ा आपने, फिर मौका दिया। भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। और दूसरा तबाही देखिए समाधान दादा, क्या बात है। क्योंकि हमारे जमाई राजा की टीम है, चांबाली कहा जाए तो बिलपड़ा के देखिए जमाई अमित दादा मुंडे, समाधान दादा देखिए मेहुना बात करेंगे, खास करके खोज से देखिए। लेकिन बोनकोड़े टीम देखिए अच्छी बैटिंग पिछले मैच में किए थे, लेकिन इनके पास देखिए संदेश मुंडे जैसे गेंदबाज है भाई, जो मैंने बताया ना कि आईपीएल के दरवाजे पे खड़ा हुआ है जाके। ओ और एक बड़ा हिट भाई, यहां से मार डाला, मार डाला, सारा का सारा झोपड़ी भी जला डाला। मेरा मुंह मत दे डीजे वाला, तू भी तोड़ दे डीजे का ताला। नहीं अब ताला लग गया भाई। आवाज को पाबंदी को देखिए बात करेंगे, थोड़ा सा टोटल की बात करेंगे। 63 63 बनाए, जीत के लिए 64 की जरूरत है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। एक बड़ा मैच, और जब जब देखिए बात करेंगे दीपक सर, ये दोनों टीमों के जो मुकाबला होता है ना, बड़ा मैच। आज तकदीर टीम में है, लेकिन उनकी जरूरत है भाई। मुझे लगता है बतौर सलामी बल्लेबाज बहुत बढ़िया शुरुआत है। तेजेश दादा मौजूद है। चलिए परेश गोराटकर टेम्पोली टीम के कप्तान साहब को जुड़ना होगा। संदीप सर जुड़े हैं, दीपक सर कॉमेंट्री बॉक्स पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। चला तर टेंबिवली संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण लगेचच यायचं आहे। यानंतरचा सामना असेल टेंबिवली वर्सेस बामण डोंगरी, एक बिग फाईट आहे। अच्छा रात्रीतील हा तिसरा सामना असेल। तर तेजस मात्र इथे आहेत। चला टेंबिवलीच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण लगेचच या। परेश गोराटकर हॅलो हॅलो, थँक्यू सो मच बाबूशा। जाऊया आपण उत्तरार्धाकडे। 64 रन्स टू विन, 4 ओव्हरचा सामना, 64 धाबांची गरज आहे। मागच्या मॅचची बॅटिंग मात्र आठवावी लागेल पुन्हा एकदा हर्षित 11 बोनकोडे टीमला। बऱ्याचशा चुका झाल्या, खास करून क्षेत्ररक्षणामधून, अन्यथा या धावा अजून थोड्याफार कमी दिसल्या असत्या। चला टेंबिवली टीमचे कॅप्टन, आपण टॉससाठी प्लीज संपर्क करा। शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल 29 धावा कुटण्यात आल्या। 29 पार चंदनचं षटक, ज्यामध्ये 3 षटकार आले, त्याचमुळे भरभक्कम धावसंख्या उभी राहिली। परंतु कौतुक करेन ऋतिक मात्रेचं, पाठीमागच्या मॅचमध्ये सुद्धा ऋतिकनं कमालीचं षटक हाताळलं। याही मॅचमध्ये ऋतिक मात्रेनं मात्र भन्नाट बॉलिंग केली, आणि नक्कीच एक चांगला यंगस्टर, एक चांगला बॉलर मी तर म्हणेन येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच बोनकुडे टीमसाठी हा ट्रम्प कार्ड सिद्ध होऊ शकतो। हॅलो, चला टेंबिवली संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे। तन्वी 11 टेंबिवली वर्सेस जिवा 11 जिनीत बामण डोंगरी।
या दोन संघांमधली लढत आहे. चला बॅचला झाले सुरुवात. पहिलाच बॉल आणि पहिलाच बॉलवर दमदार सुरुवात. 64 धावांचं लक्ष आहे, परंतु आज बोनकुडे संघ मात्र वेगळ्याच मूडमध्ये आहे. पहिल्यांदा चॅलेंजर पारगावच्या विरोधामध्ये काय भन्नाट बॅटिंग केली या गोलंदाजांनी. चला टेंबिवली संघ या ठिकाणी उपस्थित होतोय. टॉस आपण जरूर करूयात. ओमकार पाडलीचं षटक पहिलंच आणि पहिलाच बॉलवर संदेश मुंडे आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र चौकारानं सुरुवात करण्यात आली. मागच्या मॅच मध्ये भन्नाट स्पेल केला होता संदेशनं. फुल टॉस बॉल आहे कबसला. ट्रायू पाहायला मिळते. एक्स्ट्रा कपरला फिल्डर डीप मध्ये आहेत. ओ सिंगल. चला आय थिंक 4 धावा आहेत तिकडे. बॉल स्टॉप केला होता त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की थ्रो काय येत नाहीये. त्याच वेळेला मात्र इकडे कदाचित पायाचा स्पर्श झाला असावा. बॉल घेऊनच कदाचित बाहेर गेलाय आणि त्याच कारणास्तव इकडे मात्र 4 रन मिळाल्या आणि संदेश मुंडेच्या अगेन्स्ट 2 चौकारानं सुरुवात झाली. हो इकडे पहा फास्ट आउटसाइड एज होती. विकेट किपरच्या हातामधून निसटला हा चेंडू. वेगवान जरूर होता परंतु त्याच बरोबरीनं असे झेल घ्यायलाच हवेत, कारण फास्टर बॉलरच्या अगेन्स्ट मात्र बराच वेळेला असे स्पीडली बॉल येत असतात पाठीमागे. विकेट किपर ग्लब सुद्धा होते परंतु त्याच्या हातामधून चेंडू निसटला. रजत असताना तिथे मिस्टेक पाहायला मिळाली. दरम्यान स्वस्तिक ज्वेलरचे प्रोप्रायटर आदरणीय अविनाश दादा मगर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं. ओ समोर ड्राईव्ह केलाय. स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांकरता षटकार आणि 6 धावांच्या मदतीनं टीमची टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 15 नाव. 64 करायच्या आहेत परंतु मागच्या मॅच मध्ये याच बोनकुडे टीमनं 95 कुठल्यात आणि तोच विचार जर केला परंतु संदेश मुंडेनं काय षटक हाताळलं होतं. आरसीसी पेठ संघाच्या विरोधामध्ये फक्त 1 धावेचं षटक, 2 विकेट, 18 बॉल 36 ची गरज असताना ते षटक मात्र आलं होतं आणि मॅच मध्ये मात्र पुनरागमन करून दिलं होतं आणि त्याचमुळे इकडे मात्र पहिलं षटक त्याला सोपवलंय. थोडासा महागडा. चांगला बॉल यावेळेस मात्र लेन बॉल होता. पाठीमागचा चेंडू समोर ड्राईव्ह साठी दिला होता. स्लाइटली ओव्हर पिच होता परंतु यावेळेस मात्र थोडासा लेंथ मागे खेचली त्यानं आणि नक्कीच इकडे बीट केलंय. डॉट बॉल येतो. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पार्थ चंदन आणि जितेश राऊत याच 2 फलंदाजांनी पाठीमागच्या मॅच मध्ये धुमाकूळ घातलाय आणि या स्पर्धेमधली सर्वोत्तम धावसंख्या नोंदवले. जितेश टॅप करतोय. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. बडॉप रिजन कडे सिंगल मिळेल. एकेरी ताबेच्या बरोबरीने इकडे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. कोणतीही विकेट मिळालेली नाहीये मुंडेला आणि धावसंख्या बिनबाद 16. चला आपण टॉस करतोय. आमचे सन्माननीय मोठे बंधू खारघर शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस कमिटीचे अनिलदादा पाटील. चला तेजस मात्र यांनी टॉस जिंकला. फक्त डिसिजन द्या तेजस, कारण आपल्याकडे येस ओके. चला यानंतरचा सामना बामण डोंगरे आणि टेंबिवली या 2 संघांमध्ये असेल. टॉस जिंकलाय तेजसने. नक्कीच पुढे आपण पुन्हा एकदा मॅच कडे. 16 धावा आल्यात आणि जी धावगती राखायची आहे
पर ओव्हर 16. 16 धावांची धावगती राखायची आणि पहिल्या षटकामध्ये ती राखली सुद्धा गेले. ती हर्षित 11 बोनकोडे. एका बाजूला नवी मुंबई, दुसऱ्या बाजूला बेतादेव चांभारली, रसायनी, खालापूर परिसरामधील संघ. दोन्ही विजेते संघ आहेत. यानंतर तुम्हाला बिग फाईट पाहायला मिळेल. जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामण डोंगरी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये तन्वी 11 चर्मान टेंबिवले, भिवंडी बेल्ट परिसरामधील एक ताकदवान संघ इन अन ऍक्शन. आणि पुढच्या मॅचकडे विशेष लक्ष असेल क्रीडा रसिकांचं. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज ओमकार पाटील. पहिलाच बॉल, वेगवान चेंडू, फुल लेंथ होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न कवासला, परंतु हा प्रयत्न मात्र असफल. बॉल डॉट. निर्धाव चेंडू वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. सध्याच्या घडीला वेतादेव चांबानीसाठी वन ऑफ द ग्रेट ऑलराऊंडर फ्रॉम वेतादेव चांबानी ओमकार पाटील बॉलिंग करतोय. तोच स्पीड गन आहे. संदेश मुंडे, ओमकार पाटील वेगवान गोलंदाजीतली अस्त्र आहेत. फुल टॉस होता, समोर ड्राईव्ह केलाय, बॉलला भिरकावून दिलाय. काऊ फेस क्लिअर करत असताना सुपर स्ट्रोक यावेळी जितेशच्या पॅट मधून येतोय. षटकार. पाठीमागच्याही मॅच मध्ये खरं तर फुलटॉस केले होते. ओमकारनं वेगात टाकण्याचा प्रयत्न करतोय, कदाचित यॉर्करचा प्रयत्न, परंतु मागच्याही मॅच मध्ये 2 ओव्हर्स मध्ये 3-4 बॉल फुलटॉस केले होते ओमकार पाटीलनं. धावसंख्या 22 वर. आता लेंथ होता, इकडे ड्राईव्ह केलाय मिडॉनच्या दिशेमध्ये. लॉंगॉनचे फिल्डर येऊन बॉल उचलतील तोपर्यंत मात्र 1 रन, सिंगल रन. एक रन फारसा फरक पडणार नाही, परंतु चौकार षटकार जर सातत्यानं आले, हा स्किंग रन रेट जर राखला गेला प्रत्येक षटकामध्ये, तर मात्र कधीही कव्हरअप करू शकतो मॅच बोनकोडे टीम. ही दोनही फलंदाज आज त्यांचाच बोलबाला राहिला या मैदानावर. स्लाइस केला होता, चॉप केलं होतं बॉलला. शॉर्ट थर्डमॅनला बीट करत बॉल गेलाय डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धाबांकरता हा येतोय चौकार. रन्स फार महत्वाचे आहेत आणि सध्याच्या घडीला मात्र बरोबर धावसंख्येचा चेस सुरू आहे. आउटसाइड ऑफ सम चेस केलं, इकडे मात्र पहा बिस्पीड झाली शॉर्ट थर्डमॅनला आणि त्याचंच प्रत्युत्तर. 4 मिळाल्या. एक धाव फार महत्वाची या मॅच मध्ये, इतकंही हलक्यात घेऊ नका चांबारलीकर. 64 जरी असल्या तरी सुद्धा ते सामर्थ्य मात्र बोनकोडे संघाच्या या सलामीवीरांमध्ये आहे. प्रॉपर टायमिंग नाहीये. समोर मिडॉनच्या दिशेमध्ये चेंडू केला, मिड विकेटचा फिल्डर वेगाने आलाय, परंतु तोपर्यंत मात्र क्लास रनिंग मिड विकेट म्हणावी लागेल. रेफर करण्यात आलाय जरूर. इकडे तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलाय, रनआउट साठीचा निर्णय, परंतु रनिंग मिड विकेट स्मार्ट होती. पाहूया इकडे मात्र पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचलेत की नाही. तिसरे पंच सुनील पाटील सर हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. चला, नॉट आउट इज अ कॉल. चला, रन कंप्लीट झालेत. अगोदरच असं वाटलं होतं ज्या पद्धतीने दोघे धावले होते. ओमकार पाटील पुन्हा एकदा. समोर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, प्रभावी टायमिंग नव्हतं मिडॉनच्या दिशेमध्ये. इकडे मात्र थोडीशी मिसफील्ड झाली आणि काय धावतात. सुपर रनिंग मिड विकेट. धावण्यास भाग पाडलं जितेश राऊतनं मित्र म्हणून पार्थला. आणखीन 2 धावा मिळाल्या. एक धाव फार महत्वाची ठरणार आहे या मॅच मध्ये. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या अखेरीस धाव फलकावर ज्या ठिकाणी चांबारली संघाची धाव संख्या 22 आय थिंक होत्या 2 ओव्हर्स मध्ये, तिकडे आता मात्र 2 ओव्हर्स मध्ये 31 धावा लागल्यात त्या बोनकोडे संघाच्या धाव फलकावर. 2 ओव्हर 31 झाल्यात, 2 ओव्हर 33 हव्यात. नेक टू नेक फाईट सुरू आहे आणि कोणत्याही दिशेला मात्र हा सामना जाऊ शकतो. दोलायमान स्थितीमध्ये
50-50 चान्सेस फॉर बोथ द टीम. त्याचमुळे कमाल सामना, रंजक सामना मात्र क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळेल, यात तीळ मात्र शंका नाहीये. आणि म्हणूनच आजच्या लॉट्स मधले सगळे संघ त्यांचे सामने नक्कीच प्रेक्षकांना अवर्णनीय आनंद देतील, यात तीळ मात्र शंका नाहीये. ऑन साईडला वळवलाय, शॉर्ट मिड विकेटला सिंगल मिळेल. समोर ड्राईव्ह केला, लॉंग ऑफ कडे सिंगल मिळेल. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक, 31 धावांची अद्यापही गरज आहे. 31 नीडेड, रिमेनिंग 10 असं इक्वेशन या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ओ समोर खेचण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, लॉंग ऑफला झेल आणि पहिला धक्का मिळालाय बोनकुडे टीमला. ब्रेक थ्रू दिलाय मिस्टर रजत मुंडेनं, पहिली सफलता मात्र प्राप्त करून दिले. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर हा पुरस्कार जिंकणारा जितेश राऊत मैदानाच्या बाहेर. एक गोल्डन विकेट दिले. मागच्या मॅच मध्ये 48 धावांची विस्फोटक खेळी साकारली होती जितेश राऊतनं. रजत मुंडे त्याला मिळाले सफलता. 33ला 1. विघ्नेश पाटील कम्स इन. रजतचा हा बॉल यावेळेस मात्र, रजतची गोलंदाजी सुद्धा चॅलेंजिंग असं खेळणं. हा लेग बायचा इशारा आलाय पंचांचा. आणि व्हेरिएशन्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. रजत मुंडे म्हटलं तर प्रत्येक चेंडू मात्र वेगवेगळ्या पद्धतीनं, वेगवेगळ्या धाटणीचा टाकायचा, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक तर पाहायला मिळतातच, परंतु त्याचबरोबरीनं कधी कधी मधूनच टाकलेलं एखादं स्लोवर वन, न्यूयॉर्कर हे सुद्धा तेवढंच प्रभावीपणे हाताळते. परंतु हा स्लोवर बरोबर मात्र चांगली चपराक, स्क्वार लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, फारच्या बॅट मधून षटकार. आणि 6 धाबांच्या मदतीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो आतापर्यंत 40 या आकड्यावर. काय टायमिंग होतं, सुपर्ब टायमिंग फ्रॉम पारचंदन. हा पहा टाइम काय प्रॉपर होता, एकदा इझीनेस पाहायला मिळाला या फटक्यामध्ये. जास्त पॉवर सुद्धा जनरेट केली नव्हती. त्याचमुळे एवढा सॉफ्ट हँडेड आपण बघितला ना, तर ती हातांची लवचिकता आणि त्याचमुळे स्ट्रॉंग फोरआर्म मुळेच हा चेंडू मात्र त्यानं पाठवला तो सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. हा चांगला बॉल होता, फुल लेंथ होता, खोदून काढला, त्याला एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक आलाय तिकडे पोहोचलाय, परंतु तोपर्यंत मात्र दुसरी रन कंप्लीट. फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये चेंडू सापडला नाही ना तुम्हाला. इकडे पहा स्ट्राईक हवी आहे आणि त्यासाठी मात्र विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली तरी चालेल. आणि ते तो करत असताना सध्याच्या घडीला टीमला महत्व देतोय. पारचंदन मात्र विघ्नेश पाटीलला पॅव्हिलियनकडे पाठवलंय. दुसरी सफलता जरूर मिळालंय, परंतु त्याही पेक्षा पारचंदनचं मात्र स्ट्राईकवर येणं सुद्धा तेवढंच घातक ठरणार आहे. 42 धावा झाल्यात 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. जिंकण्यासाठी शेवटचे 6 बॉल आणि अद्यापही गरज आहे ती 22 धावांची. 22 रिक्वायर्ड नाव, रिमेनिंग 6 असं इक्वेशन. परंतु पारचंदन सुद्धा मागच्या मॅच मध्ये मात्र भरपूर धावा कुठल्या होत्या. सलामीला येत असताना जितेश राऊत बरोबर मात्र मोठी भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी होती.
चौथ्या क्रमांकावर नवीन बॅटर परशुराम साठे. 9 बॉलमध्ये आतापर्यंत 26 धावा जोडल्यात पारचंदननं. चौथं आणि अंतिम षटक. बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतील. पंकजचा पहिलाच बॉल ऑफ ड्राईव्ह केलाय. वाडे शॉट, फॅब्युलस स्ट्रोक, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिल्याच बॉलवर षटकार. त्यामुळं 22 करायच्या आहेत आणि जर पार चंदन खेळपट्टीवर राहिला तर चांभारलीला सुद्धा विजय सहजासहजी शक्य नाहीये. आणि त्याचमुळे सध्याच्या घडीला चांभारलीच्या विजयामध्ये फार मोठा अडथळा पार चंदनचा आहे. आणि म्हणूनच शेवटच्या बॉलवर खरं तर त्यानं विघ्नेश पाटीलला बाद केलं होतं. स्ट्राईक त्याला घ्यायची होती त्यासाठी. 5-16. चांगला बॉल यावेळेस मात्र रन्स तर मिळाली पहिली. दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि 2 झाल्यात कंप्लीट. हे दुसऱ्या रन पेक्षा मी तर म्हणेन स्ट्राईकवर येणं हे सध्याच्या घडीला महत्वाचं आहे. आणि ते स्ट्राईक मिळवण्यासाठी मात्र तो वाटेल ते करेल. पार चंदन सध्याच्या घडीला स्वतःच्या हिमतीवर मात्र विश्वास ठेवतोय. एक वेगळ्या कॉन्फिडन्सनं मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग करत असताना 50 धावा धाव फलकावर बोरकोडे संघाच्या. शेवटचे 4 बॉल आणि 14 धावांची आवश्यकता. 14 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 4 असं इक्वेशन. नेक्स्ट मॅच बिग फाईट. जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी आणि तन्वी 11 जर्मन टेंबिवली. बी रेडी बोथ टीम. दोन्ही टीम आपण स्क्वॉड रेडी करा. जशी मॅच संपेल लगेचच मैदानाचा ताबा तुम्हाला घ्यायचा आहे. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक. पंकज मुंडेकडे मात्र सर्वांचं लक्ष असेल त्याच्या कामगिरीवर, त्याच्या गोलंदाजीतल्या प्रभावी कामगिरीवर मात्र लक्ष लागले चांभारलीकरांचं. ओ समोर खेचला, अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. पहिली रन कंप्लीट. दुसऱ्याचा प्रयत्न होणार. हा थ्रो येईपर्यंत 2 धावा तर पूर्ण. आणखीन 2 धावा मिळाल्यात. पार चंदन मात्र स्ट्राईक सोडण्यास तयार नाहीये. शेवटचे 3 बॉल आणि 12 धावांची गरज आहे. चित्त थरारक लढत पाहायला मिळते. दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आणि कमालीचा हाय व्होल्टेज मुकाबला. 3 बॉल 12. एकाकी झुंज सुरू आहे मैदानामध्ये. एकटा लढतोय आणि पार चंदन सुद्धा सांगतोय अकेला कापी हो. आणि त्याच पद्धतीनं मात्र सध्याच्या घडीला त्याचा खेळ. 12 बॉलमध्ये 36 धावा जोडल्यात पार चंदननं. परंतु अजूनही 3 बॉलमध्ये 12 धावांची गरज आहे. आणि या 12 धावा जर आल्या मात्र आणखीन एक स्पेशल इनिंग नक्कीच पाहायला मिळू शकते बोनकोडे टीम. परंतु पाहूया पुढे काय घडते. 3 बॉल पार चंदन जर खेळला तर नक्कीच ती क्षमता त्याच्याकडे जरूर आहे. त्याच वेळेला सगळेजण पंकज मुंडेच्या दिशेने गेलेत. पंकज मुंडेला मात्र काही टिप्स दिल्या जातात. त्याच्या दिशेने रजत गेलेत, ओमकार गेलेत आणि नक्कीच त्याला समजवलं जात आहे. आमचे अंजूर गावचे सन्माननीय जॅक तरे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. त्यांना विनंती आहे आपण सन्मानानं या व्यासपीठावर यावं. आपलं हार्दिक असं स्वागत आहे. जाऊया तिकडे पुन्हा एकदा. हाय व्होल्टेज ड्रामा. 3 बॉल 12. हो इकडे मात्र प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये. आतली कड घेऊन शॉर्ट फाईन लेगला डॉट बॉल येतोय. शेवटचे 2 बॉल आणि 12 धाबांची गरज आहे. पार चंदनच्या गोलंदाजीवर शेवटच्या 2 बॉलमध्ये 2 षटकार ठोकले होते रजत मुंडेनं. आता पार चंदनला मात्र तेच 2 शेवटच्या बॉलवर त्याच्याच गोलंदाजीवर बसलेले 2 षटकार मारायचे आहेत. 2 चेंडू आणि 12 धाबांची गरज आहे. चित्त थरारक लढत पाहायला मिळते. RMSK ग्रामस्थ मंडळ मुरबी आयोजित स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 मध्ये या स्पर्धेच्या पहिल्याच रात्री बोनकोडे विरुद्ध चांभारली या मॅचनं मात्र संपूर्ण क्रीडांगणाचं वातावरणच गरम करून टाकलंय. 2 बॉल 12. 12 नीडेड, रिमेनिंग 2. आणि अतिशय महत्वाचा चेंडू सादर करेल पंकज मुंडे. पंकज मुंडे 2 बॉल 12 समोर पार चंदन. सुपर मॅच. काय सामना रंगलाय. रंजकता मात्र अजूनही वाढले मॅच मधली. हा बॉल सोडून दिला होता. इकडे मात्र पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा आलाय. रेफर DRS घेण्यात आलाय.
डिसिजन रिव्ह्यू केला जाईल, परंतु इकडे पंचांचा व्हाईट बॉलचा सिग्नल आहे आणि त्याच कारणास्तव इकडे मात्र DRS ची मागणी मात्र केली आहे फ्रॉम फिल्डिंग टीम चांबरली संघाकडून. हा रिव्ह्यू करण्यात आलाय, पंचांच्या निर्णयावर मात्र चॅलेंज केलंय. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडतंय. वाईट बॉल असेल तर बोनकोडेला मात्र टेन्शन नसेल, परंतु इकडे जर डिसिजन चांबारली संघाच्या बाजूने लागला तर मात्र फार कठीण होऊ शकतं. त्यामुळे या निर्णयाकडे मात्र संपूर्ण क्रीडा वर्गाचं लक्ष लागलंय. अतिशय क्रुशियल डिसिजन कंट्रोल रूम मधून मात्र जरूर तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल आणि त्याचमुळे या क्रुशियल मुवमेंटला थोडासा वेळ घेतला जातोय अंपायर्स कडून आणि ते घेणं स्वाभाविक सुद्धा आहे, जेणेकरून एक योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवला जाईल. आणि त्याचमुळे अंपायरचा सुद्धा कस लागणार आहे हा निर्णयासाठी. हा निर्णय इतकाही सोपा नाहीये का जेव्हा सामना डिसायडर पोझिशनला येतो ना, सामना डिसिजन मेकिंगला असतो ना, आणि हा बॉल हा निर्णय हा संपूर्णपणे निर्णयच असणार आहे मॅचचा. इकडे संधी मिळणार चांबारलीला, इकडे मात्र संधी मिळणार बोनकोडेला, आणि अशा पद्धतीनं इट्स अ वाईड बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. त्यामुळे रिव्ह्यू लॉस्ट आहे चांबारलीचा. इकडे 2 बॉल आणि गरज असेल ती 11 धावांची. 11 नीडेड रिमेनिंग 2 असं इक्युपेशन या मॅच मध्ये. एका बाजूला बोनकोडे नवी मुंबई, दुसऱ्या बाजूला चांबारली रसायनी कालापूर परिसरामधील संघ, आणि या 2 संघांमध्ये मात्र जबरदस्त फाईट सुरू आहे मोरबीच्या मैदानावर. खारघर नगरीमध्ये या मॅचनं मात्र संपूर्ण वातावरण तापवलंय. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे 2 बॉलमध्ये 11 धाबा झाल्या पाहिजेत. समोर अगदी शॉर्ट लिमिट ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय पार चंदनच्या डोळ्यासमोर. परंतु पाहूया पंकज मुंडे पुन्हा एकदा. ओ फटका यावेळेस मात्र आतमध्ये आहे. षटकार तर जाऊ शकलेला नाहीये, चौकार आतमध्ये अडवलाय. चौकार जाऊ शकला असता परंतु आतमध्ये ढकललाय बॉल, आणि सुटकेचा निश्वास सांभाळली टीमनं टाकला असेल. कारण इकडे मात्र आता असा कोणताही फटका नाहीये जिकडे मात्र या धाबा होऊ शकतील, परंतु इकडे धाबा कंप्लीट झाल्यात त्या. सिंगल रन, आणि त्याचमुळे इकडे 1 बॉल आणि 10 धाबांची गरज आहे. स्ट्राईक रोटेशन बिनधास्त तुम्हाला दिली गेले या स्पर्धेमध्ये, फुल परमिशन दिले या स्पर्धेमध्ये. कारण कोणत्याही स्पर्धेमध्ये रायगडमध्ये आल्यानंतर स्ट्राईक रोटेशन हा प्रकारच नसतो, परंतु नक्कीच एक इंटरनॅशनल नियम जो आहे आणि त्याचीच अंमलबजावणी या स्पर्धेमध्ये केले. सगळ्या आयोजकांचं कौतुक करूया आपण. त्याचमुळे तुम्ही बिनधास्तपणे स्ट्राईक रोटेशन करू शकता. गोलंदाज तयार पंकज. लास्ट बॉल. हा चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर आहे. वाईड बॉलचा इशारा येतोय. क्रिकेटमध्ये काही घडू शकतो, केव्हाही कधी काय घडेल या काळामध्ये याचा नेम नाहीये. कारण कधी कधी असाच एखादा वेगवान वाईड बॉल लेग स्टंपच्या क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. हा चौकार अडवण्यासाठी पाठीमागे अगदी लॉंग स्टॉपला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा स्ट्रोक, आणि तिकडे मात्र पार्थ आउट होणार, आणि हा सामना मात्र जिंकलाय वेताळ देव चांबारली संघानं. सलगचे 2 सामने जिंकलेत. अभिनंदन टीम चांबारली. हार्ड लक हर्षित 11 बोनकोडे. आज खूप चांगला खेळ राहिला बोनकोडे टीमचा, परंतु नक्कीच विजयाच्या समीप मात्र जाऊ शकलेला नाही.